आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं बाइबल में कौन सा मांस खाना मना है। हर एक विश्वासी को जरूर देखना चाहिए। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल हमें कौन से मांस को खाने के लिए इजाज़त देती है और कौन से मांस को खाने के लिए हमें इजाज़त नहीं देती। क्योंकि आज हमारे बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिनके मन में ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हमें किस जानवर का मांस खाना चाहिए। हमें सुअर का मांस खाना चाहिए या बकरी का मांस खाना चाहिए या हमें अनेक प्रकार की चीज़ की मांसों को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो मेरे प्रियो, मैं आज आप सभी लोगों के मन के जितने भी डाउट होंगे वो सब डाउटों को दूर कर दूंगा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें कुछ ऐसे मांसों को खाने के लिए इजाज़त दी है और कुछ ऐसे मांस को हमें खाने के लिए रोक लगाया गया है। तो चलिए दोस्तों, पहले वचन की ओर चलते हैं और उसी वचन के तहत मैं आप सभी लोगों को बताता हूं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहला लव्य व्यवस्था वचन में लिखा हुआ है 11 से 7 में, फिर चाहे सुअर के खुरे चीरे भी हों तो भी यहाँ पे परमेश्वर कहता है वह पागुर नहीं करता, इसलिए उसे तुम्हारे लिए अशुद्ध माना गया है। मेरे प्रियो, अगर आप लोग अपने जीवन में सुअर का मांस खाते हो तो सुअर का मांस क्यों खाने के लिए परमेश्वर ने अशुद्ध बनाया है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जो सुअर का मांस होता है और सुअर के खुर चीरे होते तो हैं, लेकिन वो अपने जीवन में कभी भी पागुर नहीं करती। पागुर का मतलब वो मुंह नहीं चलाती, इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया है, अशुद्ध किया है। परमेश्वर ने उसमें रोक लगाया है और हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं लव व्यवस्था अध्याय 11 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, जितने पशु पृथ्वी पर हैं उनमें से चीरे या फटे खुर वाले पागुर करने वाले पशुओं का मांस खाया जा सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है इस सृष्टि में, इस संसार में जितने भी पशु हैं उसमें से अगर जिन पशुओं के चीरे या फटे हुए उनके पैर हैं और वो पागुर करते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उनका मांस खाना हमारे लिए रोक नहीं है। उनका मांस हम लोग खा सकते हैं। जैसे कि बकरी हो गया, जैसे कि हम बकरी हो गई और गाय हो गई और तमाम प्रकार के ऐसे जो मांसें हैं, इन जो मांस होते हैं, गाय होते हैं, जानवर होते हैं, इन सब चीज़ों का हम लोग मांस खा सकते हैं। लेकिन उन मांस को हमें नहीं खाना चाहिए जो जानवर पागुर नहीं करता। जो जानवर बैठा है तो बैठा है, वो अपने मुंह को हिलाता नहीं है। परमेश्वर उसको अशुद्ध मानता है, उसके मांस को अशुद्ध मानता है। और मेरे प्रियो, जैसे कि परमेश्वर ने इस बात को यहाँ पे कहा है, जैसे ऊंट हो गया और सपन हो गया और खराहा जैसे पशुओं को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं लेकिन इनके चीरे खुर वाले नहीं होते। मेरे प्रियो, इनके जो पैर होते हैं, इनके पैरों में आपने कभी नहीं देखा होगा कि इनके पैर में चीरे नहीं होते, इनके पैर अलग नहीं होते, इनके पैर जुड़े होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने, जैसे ऊंट हो गया हमें नहीं खाना चाहिए, हमें सापान नहीं खाना चाहिए, हमें खराहा जैसे तमाम प्रकार के वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये पागुर नहीं करते। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहते हैं समुद्र या नदियों में जल जंतु में, जैसे कि मछली हो गई और जिनके पंख और टोंट होते हैं, उनको खाया जा सकता है। जैसे मेरे प्रियो, समुद्र में मछली हो गई है और जैसे कि पक्षियों में हो गई, कबूतर हो गई है और जैसे कि तमाम प्रकार की मुर्गी हो गई और तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके पंख होती है, उनको परमेश्वर ने इजाज़त दिया है कि आप लोग इन सब चीज़ों को खा सकते हो। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जलचरी प्राणियों से जिनके आँख और टोंट नहीं होते उन्हें नहीं खाना चाहिए और उनकी लोथों को अशुद्ध माना जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जलचरी प्राणी जो जल पे चरती हैं, उनके पंख या टोंट हो तो भी उन्हें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो, उनकी टोंट जो होती है उसे अशुद्ध माना गया है।
परमेश्वर इस बात को कहता है, उनकी होठों को परमेश्वर अशुद्ध मानता है, क्योंकि मेरे प्रियो वो लोग अशुद्ध होते हैं, वो लोग गंदमंद खाते हैं, इसलिए परमेश्वर उन सब चीज़ों को रोक लगाता है। परमेश्वर कहता है कि हमें अपनी जीवन में कौन सी चीज़ों को सेवन करना चाहिए और कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण अध्याय 14 से 21 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, जो मनुष्य अपनी मृत्यु से, यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो अपनी मृत्यु से मर जाए उसे ना खाना, जो अपनी मृत्यु से मर जाए उसे ना खाना, और उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी को खाने के लिए दे सकते हो, और वह किसी पराये हाथ से बेचा भी जा सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के लिए पवित्र समाज है, और बकरा का बच्चा उसकी माता के दूध में ना पकाना। क्योंकि आज हमारे बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में अपने मटन में, अपने बकरे के गोश्त में वो लोग दूध का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को हमें बार बार मना करता है कि हमें अपने जीवन में अपनी मृत्यु से मरा हुआ या कोई भी पशु हो उसको हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो वो अपने जीवन में अपने से मरा है, और जिस चीज को हम अपने से मारेंगे उसे हमें खाने के लिए अशुद्ध माना गया है। और मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण अध्याय 14 से 6 और 8 में कहा गया है, जो जानवर जुगाली करता है और उसके खुर 2 भागों में बटे होते हैं उसे खाया जा सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जुगाली का मतलब क्या होता है? जो पागुर करता है, जो पागुर करता है, हमेशा अपने मुंहों को चलाता है, तो परमेश्वर कहता है कि उसको खाया जा सकता है। परमेश्वर कहता है जैसे ऊंट, खरगोश और चट्टान और बिज्जू को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं, लेकिन इनके खुरे जो होते हैं वो 2 भागों में बटे नहीं होते हैं। और सूअर को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये चीरे खुर वाला पशु होता है, लेकिन ये पागुर कभी भी नहीं करता। मेरे प्रियो, हमें हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में ये बात को जरूर ख्याल में रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें उन जानवरों को खाने के लिए बताया है जिन जानवरों के पैरों में चीरा लगा होता है, और जो जानवर पागुर करता है उसी के हमें मांस को खाना चाहिए, और जिसके पैरों में चीरा है और वो पागुर नहीं करता तो उसे हमें खाने के लिए अशुद्ध माना गया है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।